गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 3 बायो स्टूडेंट। बॉटनी में पिछले वीडियो के अंदर अपन ने ओव्यूल के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आज अपन बात करेंगे ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है उस एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो स्टूडेंट पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो न्यूसेलस जो भाग बन रहा है उस न्यूसेलस भाग के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एपिडर्मिस के नीचे की कोई भी जो सेल है वो सेल आर्टिस्पोडियल सेल की तरह काम करती है और उस सेल के अंदर मैंने आपको बताया था मियोसिस डिवीजन होकर के चार क्या बन जाते हैं, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। यानी जो न्यूसेलस है उस न्यूसेलस के अंदर हमने देखा कितने चार जो है वो क्या बन गए थे, इसके अंदर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन इसके अंदर हुआ था मियोसिस डिवीजन के द्वारा। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मेगा स्पोर इसके अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, शलाजा भाग की तरफ प्रेजेंट होता है। यानी ये वाला जो मेगा स्पोर है वो फंक्शनल कंडीशन में रहता है और ये तीन जो है वो इसके अंदर क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। यानी मैं आपको पहले एक टिपिकल टाइप का जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो सैक का वो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। तो इसके अंदर आप देखेंगे ये तीन जो है वो इसके अंदर क्या हो गए, डीजनरेट हो गई। अब ये जो सिंगल मेगास्पोर जो इसके अंदर बचा है जो कि किस प्रकार का है, हैप्लॉइड प्रकार की संरचना है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ था, मियोसिस डिवीजन के द्वारा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मेगास्पोर यहाँ पर बना ये न्यूसेलस के अंदर अपना साइज जो है क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता है उसके साथ साथ न्यूसेलस जो है वो इसके अंदर क्या होता चला जाता है, डीजनरेट होता चला जाता है। अब यहाँ पर ये जो सिंगल जो मेगास्पोर बचा इसके अंदर अब जो डिवीजन है वो कैसे होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होता है। और इस माइटोटिक डिवीजन के द्वारा इसके अंदर यहाँ दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में इनमें फिर डिवीजन होगा, डिवीजन होकर के इसके द्वारा यहाँ पर 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद ये डिवाइड होकर के और एक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन जो है इसके द्वारा कर दिया जाता है। यानी टोटल यहाँ पर कितने न्यूक्लियाई बन जाते हैं, एक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर होता है। यहाँ जो 8 न्यूक्लियस इसके अंदर बन रहे हैं उनमें से यहाँ क्या कंडीशन होती है कि जो 4 जो न्यूक्लियस हैं वो इसके एक पोल की तरफ चले जाते हैं और 4 जो न्यूक्लियाई है वो इसके अंदर दूसरे पोल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस भाग के अंदर जो 8 न्यूक्लियट कंडीशन इसके अंदर बनी है, इस 8 न्यूक्लियट कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इन 8 न्यूक्लियस में से एक एक जो न्यूक्लियस है वो यहाँ से माइग्रेट होकर के और सेंटर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं ये सेंटर में आ गए, 3 जो न्यूक्लियस इसके अंदर जो कि माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट है, किस तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ, इनके द्वारा ये फॉर्मेशन होता है एग अपरेटस का। और 3 जो न्यूक्लियाई जो शलाजा भाग की तरफ प्रेजेंट होते हैं इनके द्वारा 3 जो है क्या बन जाते हैं, एंटीपोडल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ बन रही है, न्यूसेलस के अंदर बन रही है और ये स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या कहलाती है, एम्ब्रियो सैक कहलाती है। तो स्टूडेंट आप देखिए ये इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या बनती है, सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस को बोला जाता है। ये जो 3 जो सेल है यहाँ पर इनके द्वारा फॉर्मेशन हो रहा है किसका, एग अपरेटस इसको कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर है एग अपरेटस। इसमें 2 जो सेल है ये कहलाती है सिनर्जिड, 2 के द्वारा फॉर्मेशन हुआ सिनर्जिड का, और ये एक जो है वो इसके अंदर क्या होगी, एग सेल। टोटल तीनों जो सेल्स हैं
ये मिलकर के एग अपरेटस का फॉर्मेशन कर रही हैं और इस एग अपरेटस में दो जो सेल्स हैं वो सिनर्जिड हैं, एक जो सेल है वो एग सेल के रूप में प्रेजेंट है और यहाँ पर जो तीन सेल जो किस तरफ प्रेजेंट है, चलाचल एंड की तरफ प्रेजेंट है या चलाचा भाग की तरफ प्रेजेंट है, इनके द्वारा फॉर्मेशन होता है। ये क्या कहलाती है, एंटीपोडल्स कहलाती है। ये क्या है, एंटीपोडल। तो यहाँ ये जो संरचना है, ये संरचना हमने देखा किसके अंदर है, न्यूसेलस के अंदर ये बन रही है और न्यूसेलस जो है वो धीरे धीरे इसके अंदर क्या होता चला जाता है, डीजनरेट होता चला जाता है। यानी ये पूरी जो स्ट्रक्चर है इसको यदि हम देखें तो ये किसके अंदर है, ओव्यूल भाग के अंदर ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर बन जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक वास्तव में कैसा बना, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियेट कंडीशन है इसके अंदर। मींस 8 न्यूक्लियाई है और 7 इसके अंदर क्या होगी, 7 क्या होगी, सेल्स होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 जो सेल है वो एग अपरेटस का फॉर्मेशन कर रही है, 3 जो सेल है वो एंटीपोडल का फॉर्मेशन कर रही है और एक जो सेल है वो क्या बना रही है, सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन इसमें टोटल जो न्यूक्लियस है, उन टोटल न्यूक्लियस की जो संख्या है वो कितनी है, इसके अंदर 8 न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से एम्ब्रियो सेक का जो डेवलपमेंट है ये एक टिपिकल प्रकार का डेवलपमेंट है जो लगभग 82% एंजियोस्पर्मिक जो फैमिलीज हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। तो ये वाला जो टाइप है इसके अंदर, ये टाइप मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन, यहाँ जो 4 स्पोर बन रहे हैं उनमें से कितने स्पोर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसके बेसिस पर मैंने आपको बताया था कि ये मोनोस्पोरिक है, बाइस्पोरिक है या टेट्रास्पोरिक कंडीशन है। तो ये तो एक सिंपल प्रकार का जो डेवलपमेंट है या एक टिपिकल टाइप का जो डेवलपमेंट है इसका एम्ब्रियो सैक का, वो कैसे इसके अंदर होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जितने भी न्यूक्लियाई हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो सारे के सारे न्यूक्लियाई कैसे हैं, हैप्लोइड प्रकार के हैं, क्योंकि इनका फॉर्मेशन किससे हुआ, मियोसिस डिवीजन होने के बाद में जो मेगास्पोर बना उसके द्वारा इनका डेवलपमेंट हुआ है। इसलिए ये सारे के सारे जो न्यूक्लियाई हैं वो किस प्रकार के हैं, हैप्लोइड प्रकार के न्यूक्लियाई हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर हम जानते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन कंडीशन पाई जाती है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब हमने मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कितने गैमेट्स बनते हैं, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उनमें से एक मेल गैमेट इस एग सेल के साथ में फ्यूज होता है और ये क्या बना देता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा जो मेल गैमेट है वो दूसरा मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज होता है, जो आगे चल करके ट्रिप्लॉइड प्रकार की जो सेल बनेगी वो आगे चल करके फॉर्मेशन करेगी किसका, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, एंडोस्पर्म बनाएगी। बाकी इसके अंदर जो सिनर्जिड और एंटीपोडल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है, एंटीपोडल्स जो है वो या तो फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले डीजेनरेट हो जाती हैं या फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद में डीजेनरेट हो जाती हैं, इनका कोई फंक्शन जो है वो इसके अंदर नहीं रहता। इसी प्रकार से सिनर्जिड्स हैं वो भी इसके अंदर क्या हो जाती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं, उनका भी कोई फंक्शन या रोल जो है वो इसके अंदर नहीं रहता। केवल और केवल एग सेल और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट वास्तव में कैसा है, मोनोस्पोरिक प्रकार का डेवलपमेंट है, यानी एक जो स्पोर था उस स्पोर के द्वारा इसका फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर क्या होता है। तो इसमें यहाँ पर हमने देखा कि एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पर हो रहा है, न्यूसेलस के अंदर हो रहा है। जैसे जैसे एम्ब्रियो सैक का साइज बढ़ता है न्यूसेलस जो है वो क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। अगर
ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद में किस में कन्वर्ट होगा, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्या बनाएगा, सीड का फॉर्मेशन जो इसके द्वारा किया जाता है। तो इन जनरल जो न्यूसेलस है वो पूरा का पूरा डीजनरेट हो जाता है, लेकिन यदि ये भाग रिमेनिंग रहता है, बचा हुआ रहता है, सीड में भी बचा हुआ रहता है, तब इसको क्या कहा जाता है, पेरिस्पर्म कहा जाता है। और वो भी क्या करेगा, इस जाइगोट से जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो उसको न्यूट्रिशन देने का काम उसके द्वारा किया जाता है, जो सभी के अंदर नहीं होता। इन जनरल तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डीजनरेट जो है हो जाएगा। पर अगर बचता है तब ये संरचना क्या कहलाती है, पेरिस्पर्म कहलाती है। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो सीड के अंदर जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है ओव्यूल के अंदर, तो अगर एंडोस्पर्म पूरा का पूरा न्यूट्रिशन में काम आ जाता है, तब जो सीड बनते हैं उन सीड को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो ये आपको देखने को मिलते हैं किसके अंदर, जितने भी लेग्यूम्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हैं। और जिन सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज नहीं होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है और एंडोस्पर्म जो है वो सीड के अंदर बचा हुआ रहता है, तब जो सीड बनते हैं उन सीड को कहा जाता है एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक। तो एंडोस्पर्मिक जो सीड्स हैं वो आप देखते हैं जितने भी सीरियल्स हैं, जितने भी अनाज हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं, एंडोस्पर्मिक सीड है। यानी उनके अंदर जो खाने योग्य जो पार्ट होता है, जो भाग होता है, वो वास्तव में क्या है, एंडोस्पर्म जो है वो उनके अंदर होता है। तो इसके बेसिस पर सीड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक प्रकार के जो है वो इनके अंदर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सेक का जो डेवलपमेंट है वो स्टूडेंट कहाँ से होगा, यानी जो न्यूसेलस था उस न्यूसेलस में कौन सी सेल किसकी तरफ, जो सेल यहाँ पर प्रेजेंट होती है चलाजा भाग की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो एपिडर्मिस है उसके नीचे की कोई भी जो सेल है वो दूसरे सेल के कंपैरिजन में बड़े आकार की हो गई, और वो क्या बन गई, आर्चीस्पोरियल सेल बन गई, जो या तो डायरेक्ट किसके अंदर, मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर उसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होकर के बाहर की तरफ क्या बन जाती है, एक पैरेटल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और उसके बेसिस पर हमने देखा जो ओव्यूल है वो टेनी न्यूसिलेट या क्रेसी न्यूसिलेट प्रकार के बनते हैं। और अब जो आर्चीस्पोरियल सेल जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करती है, उसमें पहला डिवीजन होता है मियोसिस डिवीजन, और उससे 4 हैप्लॉइड यहाँ पर क्या बन गए, मेगास्पोर का फॉर्मेशन जो है उसके अंदर हो गया। उनमें से 3 डिजेनरेट हो गए, एक जो बचता है उसका न्यूक्लियस माइटोटिक डिवाइड होकर के 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। उनमें से 3 एंटीबॉडल्स बनाते हैं, 3 के द्वारा एगेप्लेटस का फॉर्मेशन होता है, और 2 जो न्यूक्लियस हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन उसके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा एक टिपिकल जो एम्ब्रियो सेक है उसका डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मोनोस्पोरिक जो एम्ब्रियो सेक है वो कैसे बनेंगे, बाइस्पोरिक है वो कैसे बनेंगे, और टेट्रास्पोरिक है वो कैसे बनते हैं, उनके कितने टाइप्स जो हैं वो उसके अंदर होते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू।